नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में आपका। और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और इसको में सब लगभग हजारों की तादाद में लोगों को इनवाइट किया गया है, निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस भी के नेता भी इसमें जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेता इस राम मंदिर के उद्घाटन में जाने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा मैडम से। अनुराधा मैडम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर निर्माण का काम अंतिम चरणों में और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है, तो अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम भी इसमें कार्यक्रम में जाएंगे। राम मंदिर की राम जी किसी एक के नहीं है, सबके हैं। बीजेपी ने कब कहा कि राम हमारे? राम को किसी सीमा में बांधना, वो ईश्वर है, उनको सीमा में बांधना कि ये इनके हो गए या इनके हो गए, राम सबके। और आज कमलनाथ जी ने भी कहा कि राम सबके, लेकिन कांग्रेसी तो थी जिसने जाकर कहा था कि राम काल्पनिक पात्र है। सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है ये, राम सेतु काल्पनिक है, रामायण फर्जी है। तो जिस दिन इसका डिसीजन आया था कोर्ट का कि यहाँ राम मंदिर है, तो उस दिन बीजेपी से भी बड़ी राम की होर्डिंग जो है, राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी कांग्रेस के दफ्तर में लगी थी। तो मैंने ही पूछा था उनसे कि आपने तो बताया था राम काल्पनिक है, तो ये होर्डिंग किसका है, ये राम कौन है? लेकिन दीदी, सवाल वही उठता है कि एक समय तक बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह राम मंदिर को लेकर या अयोध्या के मामले को लेकर अपना पक्ष अलग तरीके से रख रही थी। अब जब चूंकि पूरी तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और पंच परिक्रमा होने वाली है इसमें मूर्ति की, तो अब आज ये जैसे के मिश्रा जो भाजपा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, उनका बयान आया है कि सबसे पहले राम मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर था उसका ताला राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुलवाया था। आपसे आगे बात करने से पहले सबसे पहले उनका बयान सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका की प्रतिक्रिया जानूंगा कि अब आपका क्या कहना है। तो देखिए ये प्रतिक्रिया के मिश्रा जी की कि क्या कहना है राम मंदिर को लेकर अयोध्या के। पूरा विश्व जानता है कि राम मंदिर के दरवाजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए। कांग्रेस ने कोई जश्न नहीं मनाया। पूरा देश यह भी जानता है कि दशकों तक चले न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। और अभी एक सप्ताह पहले देश के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा है, कि 5 जजों ने संयुक्त सहमति से उस फैसले को पारित किया। तो उसमें भाजपा कहाँ आ गई? उस फैसले का अध्ययन मैंने भी किया है, एक नागरिक के नाते, एक विधि स्नातक के नाते। उसमें स्पष्टता कहा है कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए सुरक्षित की जाएगी, मंदिर का निर्माण सरकार करेगी। उसमें यह नहीं लिखा कि मोदी सरकार करेगी, पर चूंकि सरकार केंद्र में मोदी जी की है और मंदिर निर्माण का खर्च सरकार उठाएगी, यह फैसले में स्पष्ट है। तो मैं इन सनातन धर्मियों से पूछना चाहता हूं कि जब फैसले में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा का उल्लेख नहीं है, तो उसे राजनैतिक आधार पर जश्न मनाने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार किसने दिया? जिस मंदिर के लिए इस देश की जनता ने, जिसमें मेरी स्वर्गीय मां भी शामिल है, राम के प्रति आस्था रखते हुए चंदा दिया था इंदौर, 8,000 करोड़ रुपए बकौल मुरली मनोहर जोशी जी, जो उन दिनों अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे, और अशोक सिंहल साहब जो स्वर्गीय हैं वो उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि देश की जनता ने 8,000 करोड़ रुपए का चंदा राम मंदिर के लिए दिया है। वो चंदा कहाँ गया? 30 साल पूर्ण हो चुके हैं। 90 से 93 के दशक में वो चंदा इकट्ठा हुआ था। प्रश्न बताए, प्रधानमंत्री जी जो उनका बस चले तो दशरथ जी की जगह अपना नाम लिख लें राम जी को लेकर। वो बताएं
कि वो 8,000 करोड़ रुपए 30 सालों में किस बैंक में है, किस प्रदेश में है, ब्याज सहित वो राशि कितनी हुई। जो ट्रस्ट के चंपत राय पर जमीन घोटाले का आरोप है, आपके सांसद संजय सिंह जी ने सारे डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, उस पर सरकार और चंपत राय खामोश है। चारों शंकराचार्य जिस कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर रहे हैं, तो क्या 5वें शंकराचार्य नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के? उन्हें किसने अधिकार दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा करें? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया कि जिस राम की प्रतिमा को लेकर पूरे देश में विध्वंस हुआ था, उन राम की पूजा या उस मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा? इसका जवाब कोई सनातनी देगा? ये पाखंड है भारतीय जनता पार्टी का, और इन्हें धर्म के आधार पर राजनीति करना और 2024 की सरकार बनाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यदि ये लोग राम भक्त हैं तो मेरी इनसे सीधी प्रार्थना है कि 1, 1.5, 2 माह बाद रामनवमी आएगी, तब राम की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? राम मंदिर पर कीजिए ना, वो तो राम जी का जन्मदिन है। पर इन्हें उस राम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें चंदे से मतलब है, इन्हें 2024 फेस पीछे करो। तो दीदी आपने सुना कि के मिश्रा जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और कमलनाथ की प्रतिक्रिया भी आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे कि उन्होंने भी ये कहा है कि मैं अयोध्या जाऊंगा राम मंदिर के दर्शन के लिए और किसी की बपोती नहीं है। तो के मिश्रा का ये बयान आपने सुना। के मिश्रा के बयान के बाद अब आपका क्या कहना है कि राजीव गांधी ने ये राम मंदिर खुलवाया था, जब पहले भी इस तरह के मामले आए, मुस्लिम समाज है या दूसरे समाज है, इसकी जो विवाद की जड़ थी, शुरुआत थी, वो कांग्रेस की देन थी। देखो, नेहरू जी देश के जब प्रधानमंत्री थे तो उनका दबदबा इतना था कि यदि वो उस समय कह देते मुस्लिम समाज से कि ये हिंदुओं का राम मंदिर की जमीन है, ये इनको दे दी जाए, तो मुस्लिम समाज राजी खुशी से दे देता। लेकिन नेहरू ने नहीं किया। नेहरू ने अपनी बेटी के लिए वो मुद्दा छोड़ा ताकि ये मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में यूज कर सके। फिर राजीव गांधी जो थे वो सरल आदमी था, वो पॉलिटिशियन जैसे होते हैं वो उस तरह के व्यक्ति नहीं थे राजीव जी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाकर की। यहाँ तक तो सब बढ़िया था कि उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ राम जी, और उन्होंने ताला खुलवाया। उसके बाद की जितनी नस्लें आई, इन्होंने राम के बारे में बहुत अनर्गल प्रलाप किया। इन्होंने राम को लेकर काल्पनिक पात्र बता दिया, कहानी किस्सा बता दिया, झूठ बता दिया। इससे क्या हुआ, हिंदुओं के अंदर आक्रोश तो था। जो लड़ाई 450 साल से लड़ी जा रही थी, आपको शायद मालूम नहीं है कि अयोध्या के आसपास के 105 गांव, वहां के जो क्षत्रिय हैं, उन्होंने आज तक चमड़े का जूता नहीं पहना और सिर में पगड़ी नहीं बांधी। पगड़ी क्षत्रिय समाज की शान होती है। क्यों? क्योंकि वो उनके पुरखे राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे और वो राम मंदिर नहीं पा सके, तो उन्होंने जूता पहनना चमड़े का और सिर पे पगड़ी बांधना बंद किया। तो जो चीज सैकड़ों हजारों साल से परंपरा बन गई, उसको भी आप काल्पनिक बोलोगे क्या? आपका कपिल सिब्बल के रजिस्टर्ड बयान है, हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में, राम कोई नहीं है। तो राम नहीं है तो आप ये बताओ कि संविधान के पहले सफे पर, संविधान की जो हमारी बुक है उसमें राम जी का फोटो बना है, वो राम कौन है? भाई संविधान तो कांग्रेस के समय बना था, तो फोटो किसकी लगाई यदि काल्पनिक पात्र है? फिर कांग्रेस ने 70 साल तक रामनवमी पर छुट्टी दी, तो कौन से राम थे? वो कांग्रेसी राम थे क्या जिनकी छुट्टी होती थी? ये महज देश को दो हिस्सों में बांटने का, दो वर्गों में बांटने का काम करने की कोशिश कांग्रेस की थी। इनने मुसलमानों को हमेशा डराया कि वो बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। ये सब फिजूल बात थी। ये बात मुसलमानों को भी समझ में आ गई।
तो एक तरीके से ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने जो बंटवारे की राजनीति करी है, हाँ। उसी का एक जो फलस्वरूप आप बात करते हैं कि जैसे के मिश्रा जी ने कहा कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का, जो अयोध्या में राम मंदिर था, उसका दरवाजा ताला इतना खुलवाया था। टाइम क्यों लगा इसके इसे बाद स्वीकारने में? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा राव, उनके कार्यकाल में ये बाबरी मस्जिद जो थी, राम ध्वस्त जन्मभूमि हुई। बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दो हिंदू मुस्लिमों में बंटवारे की शुरुआत से ही जिम्मेदार रही है। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति चली। आज वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? भारत जोड़ने निकले तो भारत टूटा कहाँ से? ये जो मतभेद पैदा हुए दो संप्रदायों में, आपसी विवाद, यही तो इनकी मोहब्बत थी, जिसको ये तोड़ रहे थे और जोड़ने चले। तो मोहब्बत में किसको किससे जोड़ रहे तुम, पहले ये क्लियर करो। टूट फूट तो कहीं है नहीं। मैं आपके चैनल में बैठी हूँ, आप मुस्लिम हो, मैं पंडित हूँ, मैं बैठी हुई हूँ आपके साथ, आपने बुलाया दीदी आ जाओ, मैं आ गई। तो और कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? और ये कांग्रेस ने जिस तरीके से हिंदुओं को नीचे गिरा के मुसलमानों का अनावश्यक पक्ष लिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। सब इस देश के नागरिक थे, सबके साथ समान व्यवहार होना था, सबके लिए एक जैसी चीजें होना था। वो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने मुस्लिम्स के लिए किया। तो उससे हिंदुओं के मन में आक्रोश तो रहा है ना। आप अपने वोट खड़े करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम जब एजुकेशन में आए, पढ़ने लिखने लगे, तो उनको इनकी रणनीति भी समझ में आई। उसका नतीजा आज हाशिया पे बैठे हुए हैं। और कभी भी मैं ऐसा मानती हूँ कि धार्मिक मामलों पर बात नहीं होना चाहिए। राजनीति में अगर आप अच्छे मित्रों के साथ बैठे हो तो डिस्कस मत करिए, क्योंकि जब भी आप इन दो विषयों पर डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं है हर कोई आपसे सहमत हो, तो आपके आपसी रिश्तों में टूट फूट हो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इस टूट फूट को जोड़ने के लिए आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तब तो ठीक है, पर टूट फूट तो पैदा आप ही कर रहे हो। फिर काहे की मोहब्बत की दुकान? और ये मोहब्बत किसके लिए है, किसको बेचने जा रहे हैं आप मोहब्बत? और ये कैसी वाली मोहब्बत है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब मोहब्बत की दुकान खोलने से फायदा नहीं हुआ, 3 स्टेट में साफ हो गया। अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है। तो और दूसरे एक बात सबको स्पष्ट होना चाहिए, भाजपा की बपौती नहीं है राम मंदिर, लेकिन ये भी सच है कि आज राम मंदिर बन भाजपा के कारण रहा है, भाजपा सरकार के कारण। और करोड़ों करोड़ हिंदू जो पूरी दुनिया में बसे, वो इस ऐतिहासिक क्षण को के साक्षी बनना चाहते हैं। इसलिए टाइम स्क्वायर से लेके पूरी दुनिया के दूतावास जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। और ये हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो सबको खुशी है। मुस्लिम ने तो विरोध किया नहीं, सहर्ष उन्होंने कोर्ट के फैसले को माना। उन्होंने कहा था कोर्ट जो फैसला देगी हमें मंजूर होगा। बिल्कुल, किसी ने विरोध नहीं किया, कहीं दंगे फसाद नहीं हुए। आपसे चर्चा जरूरी रहेगी, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिर से एक नया मुद्दा छिड़ गया है कि कांग्रेस का कहना है कि हम बिल्कुल उसमें शामिल होंगे प्राण प्रतिष्ठा में। और वहीं जो भाजपा के मध्य प्रदेश, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं के मिश्रा, उनका कहना है कि राजीव गांधी ने इस राम मंदिर का ताला खुलवाया था। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी जी से। तो मैम, जिस तरह से अभी बात चल रही थी कि आप बोल रहे थे कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में खुद नहीं लड़े हैं, कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समाज ने इसको स्वीकार कर लिया था और उनकी तरफ से किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। अब जिस तरह से कांग्रेस लगातार राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर समय समय पर अपने बयान बदलती है, कभी कहती है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोर्ट में शपथ पत्र देकर, हलफनामा देकर। अब वही कांग्रेस के जो है नेता हैं वहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने की बात कर रहे हैं। वहीं उनके कई नेता ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने इसका राम मंदिर का ताला खुलवाया। तो ये बार बार कांग्रेस कभी राम के जो है उनको मानती है, कभी उनको नकारती है। आखिर है क्या ये? कुछ नहीं है। निमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी को गया है, लेकिन आप देखिए निमंत्रण स्वीकार करने के पहले एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई,
उसमें राय ली गई। क्यों ली गई भाई? तुम्हारे को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की दावत है, आपको जाना चाहिए। इन्होंने क्यों मीटिंग बुलाई? कि इससे हमारा मुस्लिम वोट खिसक तो नहीं जाएगा। मीटिंग तो इसीलिए की ना इनने। इसका मतलब है अंदर से स्वीकार्यता है, बाहर वोट बैंक बनाना, इसलिए नकारो। तो राजीव गांधी ने ताला खोला था, ये बात सही है। नेहरू जी ने उसमें थोड़ी सी मक्कारी कर गए थे कि वो बेटी के लिए मामला छोड़ गए ताकि मुस्लिम वोट बैंक बना रहे। राजीव सरल व्यक्ति थे, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वहीं से की, तो अयोध्या आप से। एक तरह से ये कह सकती है कि राजीव गांधी ने ताला खोला, जो उनके ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा, उनके कार्यकाल में ये राम जन्मभूमि और मस्जिद जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज को दिखाया कुछ है और करा कुछ है। ये सब लोग अब समझने लगे हैं, इसलिए इतनी पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी आज सिमट के रह गई कोने में। क्योंकि जब तक मुस्लिम अशिक्षित थे, क्योंकि कांग्रेस ने इनको ऐसे मुद्दों में फंसाया, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस ने इनको एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, इनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ ये कोशिश रही कि हमारे वोट बैंक बने रहे, लेकिन ये फाइनेंशियली मजबूत ना हो, फाइनेंशियली आगे ना बढ़े। ये एजुकेशन लेंगे तो सब समझने लगेंगे कि ये सब राजनीति टोटके हैं। तो उन्होंने आपको इसी तरह के मुद्दों में उलझा कर रखा। अब जब भाजपा सरकार आई तो मोदी जी का पहला बयान था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। मतलब आप अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहो, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में आप दुनियावी तालीम लो, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम लो, और उससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और एजुकेशन एकमात्र चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलता है। बिल्कुल, एजुकेशन सभी के लिए जरूरी है, चाहे मुस्लिम समाज हो तो या कभी कांग्रेस ने मुस्लिम बच्चों के को मदरसा तक रखा, दुनियावी तालीम के लिए उनको क्या दिया? तो आगे बढ़ने से पहले हम ये कमलनाथ जी का ये बयान सुन लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होऊंगा, जो राम है वो किसी की बपोती नहीं। पहले सुनते हैं ये वाला कमलनाथ जी का बयान। उसको लेकर ही कांग्रेस ने बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का, और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? आप 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना कभी जाऊंगे। तो आपने सुना कमलनाथ जी का बयान दीदी, जिस तरह से अब कमलनाथ जी या कांग्रेस के कह रहे हैं कि राम मंदिर किसी के राम किसी के बपोती नहीं है। एक समय था जब राम जी की जो अस्तित्व उसी को नकार रही थी कांग्रेस। अब क्या वजह है, क्या कारण है कि इस तरह के बयान दे रही है कांग्रेस? नहीं, कमलनाथ जी की व्यक्तिगत बात करें तो वो राम और हनुमान के भक्त हैं, वो भयंकर बड़े उनके पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनका बयान में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनको ये बताना क्यों पड़ रहा है कि मैं अयोध्या जाऊंगा? अरे आप हिंदू हो, आपके आराध्य का मंदिर है, आपको किसी से अनुमति पत्र लेने की जरूरत नहीं, वो आपका हक है। राम सबके, राम सारे आलम के हैं, सारी कायनात के हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? आपको जाना चाहिए और जा रहे हैं, इसके लिए बधाई। बिल्कुल बधाई उनको भी। लेकिन अब कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में लोकसभा, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले, तो उसका कांग्रेस का अब रुख क्या रहेगा? कांग्रेस अब राम भक्त हो गई है। भाई देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं के प्राण जो है वो राम है। हिंदुस्तान के मन में राम है, हृदय में राम है और उसकी सांसों में राम है। नहीं, राम भक्त तो ये पहले से भी हो गए थे, हनुमान भक्त भी हो गए थे, तभी लेकिन मिलेंगे ना। अभी तक फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा ये राजनीतिक मुद्दा हो गया कि राम, तो राम के नाम पर हिंदुओं के वोट लो। लेकिन हिंदू पिछले 450 साल में आपको, 77 साल में आपको अच्छे से जान चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कमलनाथ जी को लेकर है
दिग्विजय सिंह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री होते थे, कभी जनसंपर्क से प्रोपेगेंडा नहीं होता था। वो इतने तीर्थों में जाते थे हिंदुओं के। राम तो उनके कुल देवता है, वो क्षत्रिय है। राम तो वो तो राम के वंश वाले लोग हैं। तो मैं दो लोगों को तो जानती हूँ कांग्रेस में, जिनकी भक्ति जो है वो प्रदर्शित नहीं होती, लेकिन ये कट्टर हिंदू हैं अंदर से, राम वाले हैं, इनके अंदर राम है। पर राजनीतिक शर्तें कुछ और होती हैं, तो वो व्यक्त नहीं करते हैं, उनको पार्टी की गाइडलाइन पे चलना होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का कभी प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश से लेके कई हमारी देवी शक्ति पीठ है, वहां उनकी ज्योत जलती है दिग्विजय सिंह जी की। इसका कभी जनसंपर्क से प्रचार नहीं होने दिया उन्होंने। वो बहुत उनके अपने किले के अंदर शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें एक पुजारी है जहाँ नियमित पूजा पाठ होती है। तो ये इनके, मेरे को लगता है कि राजनीतिक प्रोफेशन में होने के कारण ये उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। पर कोई हिंदू, चाहे वो बसपा में हो, सपा में हो, कांग्रेस में हो, कहीं भी हो, वो राम के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। राम के अस्तित्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आखिरी सवाल आपसे अनुराग जी यही है कि अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपना पाला बदला है या अपना पासा फेंका है, जिस तरह के मिश्रा जी के बयान आए हैं कि वो राजीव गांधी जी ने खोला था ये ताला, जिस पहले भी ये बात कई बार लोग मन से उठी, लेकिन उस समय ये बात को दबा दिया जाता था। लेकिन अब जब खुलकर ये बात सामने आ गई है, तो अब कांग्रेस मुस्लिम वोट्स को, इससे मुस्लिम वोट्स कांग्रेस से नाराज होगा, या कांग्रेस फिर किस तरह से मुस्लिम वोट्स को, जिसको अपनी बपोती मुस्लिम वोट को, जो अपनी बपोती समझती आई है कांग्रेस, उसको कैसे साथ देगी? नहीं, मुस्लिम वोट राम और कृष्ण और ये इन सब चक्करों में अब नहीं पड़ता। वो ये देखता है कि जो सड़क बनी है उस पे हिंदू भी चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं। जो कॉलेज स्कूल खुले उसमें हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना चालू की, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मुसलमान औरतों को नहीं मिलेगा। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने मुस्लिम औरतों को भी जो लाडली बहना का पैसा था वो मिल रहा है, हिंदू औरतों को भी मिल रहा है। उन्होंने लाडली बहनों के लिए आवास की घोषणा की, तो वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहा है, हिंदू महिलाओं को भी मिल रहा है। फ्री का राशन हिंदू भी ले रहे हैं, मुस्लिम भी ले रहे हैं। सारी चीजों में कहीं कोई भेदभाव यदि हो रहा हो, तो आप अभी इसी समय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे चैनल पे बताइए। तो उनका जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो वो तो हो रहा है। जो ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, आप भी तो चल रहे हो। कुल मिलाकर आपको ये कहना है कि कांग्रेस के चेहरे से नकाब हट चुका है, जिस पूरी तरह मुस्लिम को राम के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर गुमराह करती रही, अब वो गुमराह नहीं कर सकती, उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। सब लोग आपस में एक साथ रहना चाहते हैं। हिंदू, बहुत से मुस्लिम समाजों ने राम मंदिर का स्वागत किया। और आपको पता है, जो राम मंदिर के मुकदमे चल रहे थे, तो उसके एक वादी जो थे वो मुस्लिम थे, अंसारी जी, दूसरे हिंदू थे। और ये दोनों गंगा, वहां सरयू के तट पे शाम को बैठ के गप्पे मारते थे। तो जो इंटरनल हमारे बीच प्रेम है, विश्वास है, वो किसी पार्टी की नीति का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, कोई पार्टी अंदर के विश्वास को हम लोगों के खत्म नहीं कर सकती। और ये केवल राजनीतिक टोटकेबाजी बोल रही हूँ मैं, कि कांग्रेस को लगता है मुस्लिम वोट उसी के पास रहे। तो ये मेरे को लगता है एजुकेशन का बड़ा असर आया सभी समाजों में। लोग अपना भविष्य देखते हैं, नए बच्चे अपनी भविष्य की संभावनाएं तलाशते हैं। राम मंदिर, मस्जिद, ये बच्चों का भविष्य नहीं है। हाँ, आपको राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, वो इंटरनेशनल पर्यटन स्थल बनेगा, वो बड़ी आस्था का केंद्र बना है, तो जो हिंदू वहां रहते हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो मुस्लिम रहते हैं उनको ही मिलेगा। बिल्कुल। ये जो पार्टियों के नेता बोलते हैं, वो तेजस्वी यादव ने पूछा कि मंदिर में खाना मिलेगा, मुझे समझ में ही नहीं आया। हिंदू मंदिरों में तो भंडारा चलता ही है, तुमको मस्जिद थी तो भंडारा मिलता था क्या? किस तरह के प्रश्न ये लोग उठाते हैं। ये जितनी उसकी खिलाफत करेंगे उतना हिंदू एकजुट होंगे। बिल्कुल। और समाज का ताना बाना अच्छा रहना चाहिए। ताना बाना अगर कहीं उसमें गठान पड़ जाए
तो दिक्कतें समाज के लिए ही खड़ी होती है, व्यक्ति का विकास रुकता है, आर्थिक स्थितियां रुकती है। एक अच्छी चीज हो रही है हमारे देश के हक में, पूरी दुनिया उसकी तरफ नजरें गड़ाए बैठी है, तो हमको इन सब चीजों का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए दोस्तों। आज अयोध्या के राम मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसको लेकर हमने आज मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा जी से बात की और कांग्रेस के कमलनाथ के और उनके जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी उनके बयान भी दिए। तो अब तक जिस तरह का जो बात सामने आई है कि कांग्रेस लगातार राम मंदिर को लेकर अयोध्या में उसको लेकर पूरी तरह मुस्लिम को गुमराह करती हुई नजर आई है और जो कांग्रेस के चेहरे पर एक नकाब था अब वो पूरी तरह से हट चुका है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनुराधा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।